Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are doing well. So, as we have started newspaper reading series and जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम डेली बेसिस पे कोई भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो द टुडेज न्यूज़पेपर आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड जो कि मुझे पर्टिकुलरली बहुत हेल्पफुल लगा है एंड आई फील कि वो सी एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प कर सकता है. So the article is on Pakistan's economy, and it is relating the integration of the climate risks into our economic policies कि हम लोग किस तरह से अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो कि ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल है उसको किस तरह से हम रिजिलियंट इकोनॉमिक सिस्टम बना सकते हैं ताकि वो इकोनॉमिक जैसे क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको भी फेस कर सकता है हो या फिर उसको भी प्रॉपर्ली रिसीव कर सकता हो. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है और मैं अभी आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाऊंगी. उसमें मैंने जो है पेन के साथ उसमें हाईलाइट किया हुआ है कि वो किन किन चीज़ों में आपको हेल्प करेगा. सो लेट्स बिगिन. So this is the new article on CSS newspaper reading series, and the article is this one. This is loop-sided economic reforms. It has been written in Dawn newspaper, in today's Dawn newspaper, that is 10th October 2024, and it is by Ali Toki Sheikh. And what is discussed in detail, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आर्टिकल है दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल इन 3 मेन एरियाज़. फर्स्टली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन पाकिस्तान अफेयर्स जो कि कंपल्सरी है. फिर एसए का अगर आपका कोई टॉपिक आ जाता है इकॉनमी से या क्लाइमेट चेंज से रेलिवेंट या इकॉनमी को उन्होंने लिंक किया हो क्लाइमेट चेंज के साथ तो वहाँ पे आपको उसके लिए आपको इस आर्टिकल में अच्छा मटेरियल मिलेगा. एंड वो स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी उनके लिए भी ये एक इंसाइटफुल आर्टिकल है. सो अगर आप थोड़ा सा देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक थीम ऑफ आर्टिकल. एंड व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ आर्टिकल? द बेसिक थीम ऑफ आर्टिकल इज़ दैट पाकिस्तान नीड्स टू implement reforms that balance economic growth with climate resilience. तो ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल की थीम ये है. अगर हम इसको थोड़ा और मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं तो अगर आप इसके शुरू के पैराग्राफ की बात करते हैं सो इट इज़ डिस्कसिंग द IMF एग्रीमेंट इन डिटेल. जो अभी रिसेंट IMF एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कौन कौन से चैलेंजेस को एड्रेस किया गया है, कौन कौन से चैलेंजेस पे काम होगा. दिस इज़ ऑल दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द इनिशियल पैराग्राफ्स ऑफ दिस आर्टिकल. अगर आप सेकंड पैराग्राफ पे जाते हैं आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस. सो द राइटर इज़ एक्चुअली एड्रेसिंग द रीसेंट या कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान. एंड फिर इवेंचुअली राइटर अपने मेन पॉइंट पर आता है यानी जो उनका है कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है, इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं. उसमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो 2022 के फ्लड्स आए थे उसमें पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ था. एंड देन ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू convince or persuade his readers कि why it is important to include the climate change aspect in our future economic policies. And आगे आगे फिर जब वो डिस्कस कर रहे हैं so he has also mentioned some of the important institutions, recent institutions working with the government of Pakistan in this domain कि वो किस तरह से climate change के जो concerns हैं जो पाकिस्तान को affect करें उसको include करेंगे. तो उसमें उन्होंने 3 मैनेज ऑफिस का बताया. एक उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट डिज़ास्टर का बताया हुआ है, एक उन्होंने डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो कि फ़ाइनेंस के साथ है उसका बताया हुआ है. एंड देन राइटर ने डेप्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस की है कि अगर हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डेप्ट स्ट्रेटजी में तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए. एंड दिस इज़ नॉट दिस आर्टिकल डज नॉट एंड हेयर. इन्होंने सारा कुछ करने के बाद एक मॉडल जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है बाय बर्बादोस प्राइम मिनिस्टर मियां मोटली जो इसको इन्होंने एक अच्छा रेफरेंस दिया कि जिस तरह इन्होंने इंक्लूड किया है क्लाइमेट रेजिलियंस की पॉलिसीज़ और IMF के साथ साइन की है ताकि वो एड्रेस कर सकें. उस पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इससे सीखना चाहिए एंड पाकिस्तान शुड आल्सो इनकॉर्पोरेट दिस एज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान. And the last paragraph says health, education, sanitation and service has been off the table for too long, further marginalizing several regions and pushing people into poverty. That is so true. Climate vulnerability cannot be brushed aside. Not
cannot be set aside. Not addressing it would mean that the proposed economic revitalization would be nothing but a loop-sided, if not flawed strategy. So this is the article of today. I hope that this discussion will eventually help you in your CSS preparation.